हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को माय यूट्यूब चैनल तर्क साइंस पे स्वागत है। मैं इस वीडियो में आप सभी को यह बताऊंगा कि जो चिकन स्किन डिसीज है, यानी कि बात करें तो जिसे गंवई भाषा में यानी कि गांव की भाषा में कहा जाता है अमहौरी। ये अमहौरी जो रोग है यह पूरी बॉडी में लाल लाल दानों की तरह यानी कि व्हाइट स्पॉट की तरह यानी कि सफेद धब्बों की तरह पूरे बॉडी में हो जाता है, हाथों में और शरीर में जो बॉडी है यानी कि सीने पे हो जाता है, पेट में होता है और पीछे की तरफ में भी हो जाता है, पैरों में भी देखने को मिलता है, जांघों में भी देखने को मिलता है। किसी किसी व्यक्ति में तो पूरे गर्दन पे भी, स्किन यानी कि बात करें चिक यानी गाल पे भी और पूरे माउथ पे भी हो जाता है और यह धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है और जिनकी वजह से बॉडी में जलन और उसके बाद खजुलाहट बहुत ज्यादा होती है। फिलहाल ये बहुत खतरनाक तो रोग तो नहीं है, लेकिन फिलहाल उसको परेशान कर देने के लिए यह इतना काफी है। तो हम आपको ये बता देना चाहेंगे यह जो रोग होता है यह किस कारण से होता है। तो यह कारण यह है बैक्टीरिया। सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो बैक्टीरिया। होता यह है कि जब गर्मी का मौसम आता है, गर्मी का मौसम आने के बाद जब गर्मी मौसम बीतने को होता है उससे पहले ही बारिश होती है और बारिश के दरमियान में ही यह जो रोग होता है यानी कि चिकन स्किन डिसीज यानी अमहौरी बहुत ज्यादा तेजी से लोगों के अंदर पनपने लगता है। होता यह है कि जब बारिश होती है तो जो बाहरी एनवायरनमेंट होता है उसमें मॉइस्चर आ जाता है यानी नमी आ जाती है और उस नमी की वजह से, उस नमी के कारण ही जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया को पनपने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए एक फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है, एक अनुकूल वातावरण मिल जाता है। उस अनुकूल वातावरण में बैक्टीरिया अपनी संख्या को बढ़ाता है। अपनी संख्या बढ़ाने के बाद यह धीरे धीरे कपड़ों के माध्यम से, स्किन टचिंग माध्यम से या फिर और भी कोई ना कोई जो कार्य होते हैं उनके माध्यम से एक दूसरे में ये ट्रांसमिट होते रहते हैं। और होता यह है देखते ही देखते वह वायरस या वह बैक्टीरिया हमारी स्किन के जो स्वेट ग्लैंड होता है उस स्वेट ग्लैंड के माध्यम से हमारी आपकी बॉडी में एंटर करने की कोशिश करता है, जहां से पसीना आ रहा होता है। तो अब एक तरफ क्या है, गर्म यानी मौसम गर्म है, दूसरी तरफ पानी यानी कि पानी की वजह से जो एनवायरनमेंट है यानी कि जो वातावरण है वो मॉइस्चर्ड हो चुका है। तो बैक्टीरिया के लिए अनुकूल परिस्थिति मिल गई। अब अंदर से पसीना हो रहा है जिसकी वजह से अब वो बैक्टीरिया को एक और अच्छा मौका मिल जाता है हमारी आपकी बॉडी में फैलने के। तो होता यह है कि वो जब स्किन में आता है, स्किन में आने के बाद वह स्वेट ग्लैंड से एंटर करने की कोशिश करता है तो उन्हीं जगह पे बन जाता है एक लेयर, एक परत बनती है जो कि लाल चकत्ते की तरह दिखने यानी रेड स्पॉट की तरह दिखते हैं। फिर उसके कुछ टाइम बाद ही होता क्या, एक दो दिन बाद ही उस रेड स्पॉट की जगह पे व्हाइट स्पॉट दिखने लगता है यानी कि सफेद सफेद स्ट्रक्चर दिखने लगती है। अब जब सफेद सफेद दिखने लगता है तो उसी को कहते हैं अमहौरी। वह जो अमहौरी होती है काफी ही जलन फील होती है। अब वो जलनशील अब इसलिए जब उसको खजुलाते हैं तो भी जलन होती है। फिलहाल ये रोग जो है बहुत ही खतरनाक नहीं है, बहुत नॉर्मल रोग है, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति को मेंटलिटी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देता है। यहाँ तक कि मेंटलिटी प्रॉब्लम के साथ साथ फिजिकली प्रॉब्लम भी देने लगता है। इस लिहाजा से यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस रोग को दूर करना। ये मैंने आपको इसके लक्षण के संबंध में बताया। अब हम इसके उपचार के संबंध में यानी ट्रीटमेंट के संबंध में बातें आपको बताता हूँ। तो एकदम सिंपल सा इसका इलाज है। बहुत से लोग इसके दूर करने के लिए पाउडर इस्तेमाल करते हैं, पाउडर हो गया या फिर और भी जैसे नीम की पत्ती हो गया उसको बॉईल करते हैं, उसके बाद पूरी स्किन पे लगाते हैं। और उसके बाद बहुत से लोग ये होते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्रीम्स ले लेते हैं और उसका यूज करते हैं। लेकिन अगर इनसे भी आराम नहीं लगता है तो इससे भी बेहतर और इससे भी सस्ता और सबसे बढ़िया इलाज आपके घरों में मौजूद है यानी कि चीनी यानी कि शुगर। आपको बता देना चाहूंगा भाई कि जो चीनी है वह इस रोग के लिए बहुत बड़ा रामबाण है। इस रोग को दूर करने का सबसे अच्छा और सरल उपाय है। तो देर ना करते हुए हम इसके मेथड पे बात करते हैं कि ये कैसे किया जाए, इसकी विधि पे बात करते हैं। तो भाई देखते हैं, आप एक भगोना लीजिए, 1 लीटर पानी लीजिए और 100 से 150 ग्राम चीनी ले लीजिए। एक भगोना और उसके बाद 1 लीटर पानी, उसके बाद 100 से 150 ग्राम चीनी ले लीजिए। उसके बाद करिए क्या, चीनी को पानी के साथ मिला दीजिए। मिलाने के बाद इसे गर्म करिए और गर्म तब तक करिए जब तक इसमें यानी कि फर्स्ट बॉयल ना आ जाए। जब इसमें फर्स्ट बॉयल आए, जैसे ही इसमें फर्स्ट बॉयल आ जाए उसे बंद करके उसे रख दें ठंडा होने के लिए, नेचुरली ठंडा होने दें। इसमें किसी अलग प्रकार से लिक्विड या फिर पानी को डाल करके इसे ठंडा ना करें, ठीक वैसे नेचुरली छोड़ दें। नेचुरली छोड़ने के बाद ये कुछ टाइम बाद करीब 10 से 20-25 मिनट बाद, आधे घंटे बाद ये जब ठंडा हो जाएगा तो इसको आप ले करके पूरी बॉडी में लगा लीजिए, सिर्फ हेड को छोड़ करके।
ठीक स्किन में, माउथ की स्किन में लगा सकते हो, हाथ की स्किन में लगा सकते हो, सीने, पेट और पिथाए जो पीछे की पर्सन उसमें, यानी कि पैर की बात करें, हर एक जगह स्किन पे लगा के उसे ऐसे ही छोड़ दें, नहाए ना तुरंत, उसके बाद छोड़ दें। तब तक इसे ऐसे पड़े रहने दें जब तक यह सूख न जाए बॉडी पर, यानी कि बॉडी में सूख जाएगा और आपकी बॉडी लसलसा चिपचिपा सा फील होने लगे। जब आपको लसलसा चिपचिपा सा फील होने लगे फिर भी आप उससे ज्यादा ही छोड़ दें, जितना देर तक रहेगा उतना ही जल्दी बेनिफिट मिलेगा, उतना ही जल्दी फायदा करेगा। तो इसे आप छोड़ देंगे तो कुछ टाइम बाद यह बहुत ही जल्दी सूख जाएगा और इसे आप फिर जा करके नहा लीजिए। फिर नहाने के बाद जब आप नहा लेंगे तो उसके बाद और अच्छे से धुल लीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए। अब इसकी मैं एक चीज और बात कह दूं कि नहाते वक्त साबुन से आप बिल्कुल मत नहाइए, फिर उसे छोड़ दें। एक बार नेक्स्ट डे कर लें, आपको यह ज्यादा नहीं 2 से 3 बार करना होगा बस, यानी कि 2 से 3 दिन, उसके बाद यह पूरी तरह से आपकी बॉडी से गायब हो जाएगा। तो दोस्तों मैं यह चीज खुद अपने ऊपर प्रैक्टिकल करके तब मैं आपके बीच में आया हूँ बताने के लिए। आपने हमारी बातों को अच्छे से सुना, समझा और उम्मीद है कि ये आपको जरूर फायदा पहुंचाएगा और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों के पास पहुंचे और इस डिसीज से वह आराम पा सके। तो धन्यवाद।